इन्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी पार्टी का सही। इससे कोई मतलब नहीं। कहना चाहेंगे वक्त की आवाज़ है जो हो रही है बेहतर है भाई। आजकल ये तो है नहीं कि भाई अब किसी को कोई इतराज़ करा जाए। हाँ, जिसकी चल रही जिसकी लाठी उसकी भैंस है। नमस्कार, आप न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम जिला संभल में मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं इस देश में देश के मणिपुर में बेटी को दो एक नहीं दो को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के 79 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 79 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा दुख जाहिर करते हैं। क्या यही जो है बेटी प्रेम है? क्या यही जो है, जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिरकार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वो कितना सही है। भैया क्या नाम रहा आपका? मदन। मदन। अम, मणिपुर में एक दो महिलाओं को निर्वस्त्र मतलब बिना कपड़ों के घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? उन्हें सजा मिलना चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि राम राज्य आ गया। यही राम राज्य है क्या? इस राम राज्य में ऐसी महिलाओं को घुमाया जाएगा नंगा? नंगा नहीं, नंगा नहीं घुमाना चाहिए। उन्हें जो 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 इस काम को करते हैं वो सजा मिलना चाहिए उसको। हाँ, डॉक्टर परवेज आलम। जी सर, मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 79 दिन के बाद थोड़ा सा दुख जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, ये जो कांड हुआ है बहुत ही शर्मनाक कांड है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया सही है स्टेप ये। 79 दिन के बाद देखिए, ऐसा है इसमें सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं, समझे, जिसकी वजह से जो है इतने बड़े पद पर होते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। ये ज़रा गलत सी बात है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए था पहले से। घटना बहुत बड़ी है। घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बच रही है इस तरीके से। देखिए, ये तो एक नारा है, समझे। अब इसका पालन करना जो है ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, ये तो पब्लिक को पालन करना चाहिए इसका। सर क्या नाम रहा आपका? मेरा मुजीबुर रहमान। मणिपुर के अंदर दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। 79 दिन के बाद में थोड़ा दुख जाहिर किया है, क्या कहना चाहोगे? ये यही राम राज्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है क्या? भाई साहब, इस टाइम तो यही लग रहा है। नहीं, ऐसे ही घुमाया जाएगा? ऐसे ही घुमाया जाएगा, खाली लॉलीपॉप दिया जाएगा हाथ में। बिल्कुल, इस टाइम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है। भाई इतनी बड़ी घटना पे बोलना चाहिए। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार। भाई साहब क्या नाम रहा आपका? मणिपुर के अंदर दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। 79 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने थोड़ा सा दुख जाहिर किया, क्या कहना चाहोगे? यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है। क्या कहें भाई, क्या कहें भाई, बताओ। जी ऐसा है, हैवानियत हर जगह है, हर जगह बसी हुई है, लेकिन उसको ख़त्म करना सरकार का काम है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो। भाजपा का ही वहाँ पे राज है। भाजपा का राज है तो भाजपा का तो नारा है कि हम बेटी बचाओ बेटी को सुरक्षित रखो, लेकिन इसमें भाजपा की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है, जिसका इन्हें जो है इफेक्ट देखने को 2024 के इलेक्शन में मिलेगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि वो चाहे बेटी हो या कोई भी हो, जाति देखकर, जाति या धर्म देखकर भेदभाव हो रहा है देश में? देखिए, भेदभाव तो हो ही रहा है सबके साथ। अगर देखा जाए, जाति के ऊपर इलेक्शन चल रहा है, जाति के ऊपर आप संभल की सीट पर देख लीजिए कि जाति के ऊपर इलेक्शन चल पड़ा है आज की डेट में। लेकिन ये सब चीज़ जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पर होना चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है विकास करे और हमारा शहर विकास करे। जाति को देखकर ये चीज़ सब गलत हो रही है आज की डेट में। मेरा नाम राशिद हुसैन। मणिपुर के अंदर दो महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहना चाहेंगे वक्त की आवाज़ है जो हो रही है बेहतर है भाई। आजकल ये तो है नहीं कि भाई अब किसी को कोई इतराज़ करा जाए। हाँ, जिसकी चल रही जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो भी हो रहा, जैसा भी हो रहा, बस देखते रहो। तो बोल रहे हैं कि क्या वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये गलत हो रहा है, इसमें कोई दो राय कोई है। लेकिन जब वहाँ के मुख्यमंत्री ही कुछ नहीं बोल रहे, वो ही किसी रंग की कोई बात नहीं करते, तो आम आदमी क्या बोले क्या करे। जी सर क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है।
मणिपुर के अंदर 2-2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये थोड़ा गलत है, ये कानून का वो करा उन लोगों ने, थोड़ा गलत है या पूरा गलत है? ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ा कलंक का दिन है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी देश में नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो 79 दिन तक उनकी चुप्पी नहीं टूटी। 79 दिन के बाद में थोड़ा सा दुख जाहिर किया, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी अभी इस पे कार्रवाई जरूर करेंगे, उन्होंने अब बहुत ज्यादा संज्ञान में ले लिया, कुछ ना कुछ इसके लिए जरूर होना चाहिए उनकी तरफ से। प्रधानमंत्री को 80 दिन तक पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, कहना चाहोगे? पूरा गलत है दोस्त। मतलब उसमें क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो खैर कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, इस चीज की निंदा करनी चाहिए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, शर्मसार करने वाली घटना है। एक मानवता का कितना बड़ा, समझ रहे हैं आप, शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जिम्मेवार सरकार, बिल्कुल गवर्नमेंट है वहाँ की, क्योंकि प्रशासन से छीन के किया है ना, प्रशासन के हाथ में थी दोनों युवतियां, और उनसे छीनने के बाद तब जाके उसके साथ ये मतलब निर्वस्त्र करके उसके प्राइवेट पार्ट जहाँ तहाँ, जो भी मैंने वायरल वीडियो देखी, बहुत गंदा फील हुआ। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं हम कैसे देश में रह रहे हैं दोस्त। ठीक है सर, क्या नाम रहा आपका? AK अरोरा। साहब, मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं के साथ में इतनी दरगंदगी होती है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है, लेकिन सरकार की चुप्पी नहीं टूटती है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार बराबर कह रही है कि हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा कष्ट है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 79 दिन के बाद में मोदी जी को दुख हुआ है। पता ही नहीं लग पाई थी, अब तक तो 50 दिन बाद तो पता लगी है कि ऐसा केस हुआ है, और इस तरह के केस बाकी सब जगह भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, लेकिन केस सामने नहीं आ पा रहे थे। प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं चला? किसी को नहीं पता लगती, बहुत काम होते हैं एक प्रधानमंत्री जी को, बहुत बड़ा देश है, बहुत कार्य होते हैं। नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जाति धर्म देखकर ये भी न्याय हो रहे हैं? अब वो तो सब पहले से ही चलता आया, जाति व्यवस्था तो हिंदुस्तान में हमेशा से ही रही है। वो महिला जो किसी न किसी छोटी जाति की होंगी, कहीं ना कहीं छोटी जाति की ही है वो। छोटी जातियों के साथ ही ऐसा होता है, बड़ी जाति वाले तो पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, लेकिन छोटी जाति वाले लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते, और फिर उनको डर भी लगता है। क्या नाम रहा आपका? अवधेश कुमार। मणिपुर के अंदर 2-2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे इस पर। हम तो ये कहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट भी और बाकी सब भी विपक्षी दल जो है राजनीति ना करें इस पे, और इस समस्या का समाधान की सोचें। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि 79 दिन तक प्रधानमंत्री जी का कोई कमेंट नहीं आया, 79 दिन के बाद में प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा दुख जाहिर किया है? नहीं, दुख जाहिर क्या है, वो तो जब सब लोग राजनीति कर रहे हैं, अंदर खाने तो जो है पूरी तरीके से गृह मंत्री वगैरह 3-4 मीटिंग करे आए वहाँ, सब तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से एक बार शांति भी करे आए बीच में। प्रधानमंत्री जी के ऊपर और बहुत काम है, दिशा निर्देश तो उनका ही होता है अधिकतर, उनका बोलना ही इतना जरूरी नहीं है। बोलना जरूरी नहीं है, चाहे ही अगर आरोपी की कोई भी जाति धर्म हो, उसको जो है जेल के अंदर डाल देना चाहिए ना। नहीं, ये कोई बात नहीं है ऐसी कि अब वहाँ की समस्या इतनी पुरानी है, पिछले दिनों जैसे खत्म कर दी गई थी सब बात, उसके बाद भी जो है ये दोबारा उठी है बात, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसके पीछे है। क्या नाम रहा? गौरव गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरह से मणिपुर में जो आपको कांड पता ही होगा कि क्या हुआ था, 2-2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, कुछ भी नहीं बोलते हैं सरकार के लोग, कोई एक्शन नहीं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका है जो उन्होंने करा है वहाँ के नेताओं ने, और पब्लिक खड़ी हुई देख रही है, पब्लिक कुछ नहीं बोली। इसमें तो बड़ी इंडिया की बड़ी बदनामी हुई है, और ऐसा किसी भी लेडीज के साथ नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत दर्दनाक घटना है, हम लोग इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा इंडिया में होता नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी जी कहते हैं एक तरफ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ आए दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं बेटियों को नोचा जा रहा है। नहीं, देखिए आप, पब्लिक जो है वो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन ये है आम जनता को खुद को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि सबके घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीबी भी है, तो इसलिए वो सबको अपने अपने हिसाब से इस तरीके की काम नहीं करने चाहिए। क्या नाम रहा सर? मोहनचंद शुक्ला। शुक्ला जी, जैसे मणिपुर में 2-2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, सरकार का कोई कड़ा एक्शन नहीं, क्या कहना चाहोगे इस पर? सरकार तो एक्शन कर रही है, क्यों ना कर रही है? 80-82 दिन हो गए। 80-82 दिन हो गई तो है ना, अब उसमें समय लगता है। अब डंप डाल दी थी बात, वहाँ पे सरकार कर रही है अपने हिसाब से काम, अपने हिसाब से ही करती रहेगी सरकार कहीं ना कहीं।
क्यों ना करेगी साहब, काम तो सरकार कर रही है। राज्य की बात करते हैं, बढ़िया कर रही है। राम राज्य की बात करते हैं, यही राम राज्य है। राम राज्य तो भैया जो है, राम राज्य तो सब जगह ही। ऐसे राम राज्य में ऐसे ही महिलाओं के साथ ऐसे ही होगा? ऐसा क्यों होगा? गवर्नमेंट जहाँ निगाह जा रही है वहाँ काम कर रही है गवर्नमेंट की। नहीं पहुंच पाई निगाह, अब निगाह गई है तो हो तो रिया, वहाँ बंद तो हो रहे हैं वो आदमी, फिर और कैसे करे काम गवर्नमेंट? फांसी करवा पाएंगे? फांसी तो खैर अब ये तो अदालत का मामला, फांसी दे क्या कुछ दे, ये तो अदालत। आपका क्या नाम है? खैराती लाल गंभीर। जो मणिपुर घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उस पर क्या दुखद घटना है वो, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत शर्मनाक घटना है। दुखद तो ये भी है कि प्रधानमंत्री जी 79 दिन तक नहीं बोले। 79 दिन तक नहीं बोले, वो किसी ने वो रिपोर्ट जब उनके सामने आई होगी तभी तो वो बोलेंगे। जब मैंने कोई गुनाह करा है, तुमने उसको नीचे रख दिया, जब मेरे सामने इनके सामने ना आएगी तो वो गुनाह कैसे उजागर होगा? अब जब उजागर हुआ है तो वो प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, दूसरा भी बोलेगा, तीसरा ही बोलेगा। इन्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी पार्टी का सही, इससे कोई मतलब नहीं। विपक्ष ने भी तो 78 दिन बाद निकाला है ये 78 दिन घटना पहले हुई थी, अब क्यों निकाला गया? ये पार्टी ने अब क्यों निकाला? नहीं, आप मानते हो ना घटना तो बहुत गंभीर है? घटना गंभीर है, शर्मनाक है और फांसी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे सर? गंभीर घटना भाई साहब। तो जैसा कि आपने देखा कि पब्लिक की क्या राय है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं दबाव में है, डर का माहौल भी बना हुआ है, कोई कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी धमाकेदार और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।